बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8। पहला क्वेश्चन है, इसमें ये कहते हैं कि आप लोगों को नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस हैं एक वेरिएबल के। तो आपने इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद बताने हैं कि इसमें सिमिल्टेनियस कौन से हैं और नॉन सिमिल्टेनियस कौन से हैं। तो सिमिल्टेनियस इक्वेशंस वो होते हैं जो कि हमारे पास वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि तमाम तर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे हमारे पास सिमिल्टेनियस इक्वेशंस है। तो अब आते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें जो गिवन इक्वेशन है a+3 = 9, a-2 = 5। तो a+3 = 9, a-2 = 5 इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करते हैं तो इससे आ जाएगा a = 6 और इस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू आएगी 7। तो ये ऐसी वैल्यू है कि एट द सेम टाइम दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते। आप अगर चेक को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन आप अगर यहाँ चेक को पुट करेंगे तो फिर यहाँ ये सेटिस्फाई नहीं होगा, इस तरह 7 के लिए भी। तो इसलिए हमारे पास ये नॉन सिमिल्टेनियस इक्वेशंस हैं और ये सिमिल्टेनियस इक्वेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है b+2 = 11, b-5 = 4। तो b+2 = 11 इसको इस साइड पे सॉल्व करते हैं, b-5 = 4 इसको इस साइड पे सॉल्व करते हैं। तो b = 11, ये 2 उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा -2, तो b = 9 और इस साइड से b आ जाएगा, b = 9। तो अब अगर 9 को हम इन इक्वेशंस में b की जगह पुट करें तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए हमारे पास ये इक्वेशंस सिमिल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इसी तरह p-15 = 15, p+7 = 37। तो p-15 = 15 को इस साइड पे सॉल्व करते हैं, p+7 = 37 इसको इस साइड पे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन से p की वैल्यू जो आती है वो 30 आती है और इस इक्वेशन से p की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो भी 30 आती है। अगर 30 को इन इक्वेशंस में हम p की जगह पुट करें तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इस वजह से ये इक्वेशंस हमारे पास सिमिल्टेनियस हैं। इसी तरह ये जो है x-3 = 10, x-7 = 6 इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम अलग अलग सॉल्व करें तो x की वैल्यू 13 आती है, जो कि हमारे पास इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो इन इक्वेशंस को हम कहेंगे कि हमारे पास सिमिल्टेनियस हैं। और इस तरह जो ई का जो क्वेश्चन है z-8 = 12 और z-4 = 11। तो इन इक्वेशंस को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन से z की वैल्यू 20 आती है और इससे z की वैल्यू 15 आती है। तो ये वैल्यू जो है एक इक्वेशंस को तो सेटिस्फाई करती है और दूसरे को नहीं। इस तरह 15 जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, फिर इसको नहीं करती। तो इस वजह से ये इक्वेशन जो है हमारे पास सिमिल्टेनियस नहीं है।